नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ऑडियो क्लास में आज हम स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना था उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट ये जो ऑडियो प्रोग्राम चल रहा है इसमें पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात होगी, ठीक है, एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1947 में मंत्रिमंडल बना था, इसमें किसको कौन सा विभाग मिला था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, इनको कौन सा विभाग मिला, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले, राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध जो साइंटिफिक रिसर्च है, ये 3 प्रभार इनको मिले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री, सूचना व प्रसारण, राज्यों के मामले, ठीक है, राज्यों के एकीकरण में इनका प्रमुख योगदान था, तो राज्यों के मामले इनको दिए गए, ऐसे आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये शिक्षा, इसीलिए इन्हीं की जो जयंती होती है उसको शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। पहले शिक्षा मंत्री, भारत के पहले शिक्षा मंत्री इन्हीं को कहा जाता है। डॉक्टर जॉन मथाई ये भारत के पहले रेलवे और परिवहन मंत्री थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर जॉन मथाई। भीमराव अंबेडकर, ठीक है, संविधान को बनाने में एक प्रमुख रोल अदा किया इन्होंने, इसीलिए इनको विधि मंत्री, पहला लॉ, ठीक है, मिनिस्टर बनाया गया, ध्यान रख सकते हैं। जगजीवन राम ये श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री थे, सरदार बलदेव सिंह, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर ये स्वास्थ्य मंत्री थी। CH भाभा ये वाणिज्य मंत्री थे। रफ़ी अहमद किदवई ये संचार मंत्री थे। RK खड़मुगम ये आपके शेट्टी ये वित्त मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनको उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया गया था, ठीक है। VN गॉडगिल समिति के बारे में अभी आपने सुना होगा, तो VN गॉडगिल जो थे वो कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री थे, ठीक है। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जॉन मथाई और भीमराव अम्बेडकर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पहली जो कैबिनेट बनी थी, पहला जो कैबिनेट बना स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, उसमें किसको कौन सा पद मिला, या ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पहली कैबिनेट में, पहले मंत्रिमंडल में विधि विभाग किसको मिला, रेलवे विभाग किसको मिला, गृह विभाग, शिक्षा विभाग किसको मिला। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो संविधान सभा बन रही थी, तो उसमें जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे, तो संवैधानिक जो सलाहकार थे, ठीक है, जो संविधान का प्रारूप तैयार हो रहा था उस पर जो संवैधानिक सलाहकार, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, तो वो थे BN राव, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और भारतीय संविधान का जो पिता है वो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ये एक एडिशनल जानकारी है जो आपको हमने सोचा दे दी जाए, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा ना हो, लेकिन एक रिवीजन की दृष्टि से, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का जो पिता तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, लेकिन इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो इनका निर्वाचन, ये इनका जन्म जो है वो महाराष्ट्र में हुआ, नागपुर के आसपास, लेकिन इनका जो निर्वाचन हुआ वो वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। लोगों को ध्यान नहीं रहता तो वो महाराष्ट्र लगा देते हैं या नागपुर लगा देते हैं, बट जो इसका आंसर है वो निर्वाचन इनका जो है वो वेस्ट बंगाल से हुआ था, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको ससमय और सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।